सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओगे। मतलब बहुत दिन से हमारा मन जो है ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है। मैं ही नहीं बल्कि हमारे जनरेशन जो जेनजी लोग हैं, हम सबके दिमाग इतने ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब सुबह उठते ही दिमाग एक टॉपिक पकड़ लेता है, फिर दूसरे टॉपिक पे जाता है, फिर रात को एक एक दो दो बजे तक हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं। ज़्यादा करके हम कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं सोचते। मतलब ऐसे ही आलतू फालतू चीज़ें कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक के ऊपर ही हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग करते रहता है। सिर्फ ऐसे ही देख रहा था कि क्या मेरा दिमाग मतलब ठीक तो है ना। मतलब इतनी ओवर थिंकिंग, इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी मेरा दिमाग इतना क्यों काम कर रहा है। तो हमारा दिमाग ख़राब नहीं हुआ है, हमारा दिमाग बस अपना काम कर रहा है, नॉर्मल से भी और ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो जब हमारा दिमाग नॉर्मल से भी और अच्छा काम करता है, तब हम लोग ओवर थिंकिंग में जाते हैं। तब हम एक ही चीज़ को पाँच पाँच बार सोचते हैं, समझते हैं। हमारे दिमाग का एक ही काम है, और वो है हमें सुरक्षित रखना। हमारा दिमाग कुछ भी करके यही कोशिश करेगा कि हम लोग सेफ रहें, फिज़िकली भी और मेंटली भी। और इसी की वजह से वो एक ही चीज़ को 5 अलग-अलग एंगल से सोचता है। तो पहले के ज़माने में जब हम स्टोन एज था, जब हम जंगल में रहते थे, तब भी हमारा मन सोचता था। थोड़ी-सी भी अगर जंगल में झाड़ी हिली, तो हम सोचते थे कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आया, या फिर कहीं मुझ पे कोई अटैक तो नहीं होने वाला। मतलब हम हर समय अलर्ट रहने की कोशिश करते थे। हमारा माइंड अलर्ट था तभी। वही सेम जो माइंड अलर्ट था, जो ओवर थिंकिंग करता था हज़ारों साल पहले, आज सेम वही चीज़ वो कर रहा है, सिर्फ बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अभी कोई एनिमल या फिर कोई हमें अटैक नहीं करेगा। बस अभी ऐसा है कि हज़ारों साल पहले हमें खतरा बाहर था, फिज़िकल अटैक होने के चांसेस थे। लेकिन आज हमें कोई फिज़िकल अटैक तो होने नहीं वाला। अच्छे घर में रहते हैं हम लोग, सेफ रहते हैं। तो अगर जब बाहर खतरा नहीं मिलता, तो हमारा मन अंदर ही अंदर सोचता है कि कुछ खतरा होगा तो नहीं आगे। फ्यूचर में जाता है मन। वो सोचता है कि यार कल ऑफिस के मीटिंग में मुझे क्या बोलना है, या फिर यार उसको मैंने मैसेज तो किया था, उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, या फिर यार मेरा उससे झगड़ा हो गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं आगे मेरा क्या होगा। हम लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, या मैं अनएम्प्लॉयड ना रह जाऊं। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं ही पीछे क्यों नहीं, मैं ही पीछे अगर रह गया तो कैसे चलेगा। सो मन ऐसे ओवर थिंकिंग करता है। गाइस, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ आपके घर में आपने एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड जो है रात को उसका काम करता है। सपोज़ उसने रात को कुछ चोर पकड़ लिया, तो ठीक है, अच्छी बात है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसने रात को चोर को पकड़ लिया। लेकिन अगर यही सिक्योरिटी गार्ड हर 10 मिनट में आपको जगाए और बोले कि नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम सो जाओ आराम से साहब, तो ऐसे तो आपको रात को नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि हर 10 मिनट में आपका दिमाग आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सिमिलरली ओवर थिंकिंग के केस में भी यही है। आपका मन, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ नहीं है अभी, एक्चुअल में रियलिटी में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपका मन आपको हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में, या फिर कंटिन्यूसली आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो इस प्रॉब्लम की वजह से आप ओवर थिंकिंग फेस कर रहे हो। आपका मन ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। सो गाइस, अगर आपका दिमाग भी ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा दौड़ता है, एक ही चीज़ को बहुत सारे एंगल से सोचता है, तो कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। क्या है वो चीज़ जो आपको परेशान कर रही है। तो गाइस कमेंट कीजिए। तो अब अगर दिमाग दौड़ रहा है तो अब क्या करें। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सोचना छोड़ दो, दिमाग से लड़ो मत। तो ये तो ऐसे हुआ कि अगर कोई कहता है कि हाथी के बारे में मत सोचो, तो दिमाग 10 बार हाथी के बारे में ही सोचेगा, तो वो तो सोल्यूशन नहीं है।
तो जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो, जब भी आपका मन एक लूप में फंस जाए, कोशिश करो कि आप अपने मन से अलग होने की कोशिश करो। आप सिर्फ उस थॉट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जैसे सपोज़ एक नदी बह रही है और उस नदी के किनारे आप बैठे हो और उस नदी को बहता हुआ देख रहे हो। नदी बह रही है, बस आप किनारे पे बैठे हो और उस बहते हुए नदी को देख रहे हो। वैसे ही थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, एक के बाद एक चल रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ साक्षी मात्र बनो, सिर्फ ऑब्ज़र्व करो कि हाँ, ये थॉट आया, चले गया, ये थॉट आया, चले गया, ये थॉट आया, चले गया। उस थॉट के साथ जुड़ो मत। अगर उस थॉट के साथ आप जुड़ गए, तो फिर वो ओवरथिंकिंग आपको बहुत स्ट्रेस फिर डिप्रेशन में लेके जा सकती है। वही एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप नदी के किनारे बैठे हो और वो नदी बह रही है, तो सिर्फ़ उस नदी को ऑब्ज़र्व करो। अगर आपने उस बहते हुए नदी में अपना हाथ डाला या फिर उसके अंदर चले गए, तो वो नदी आपको अपने साथ ले जाएँगी। वैसे ही अगर आपने थॉट्स के साथ इंटरप्ट किया, उस थॉट में अपने आप को जोड़ लिया, तो वो थॉट आपको पता नहीं क्या-क्या थॉट्स नेगेटिव थॉट्स में लेके जाएँगी। फिर फ्यूचर के सीन्स दिखा के डराने लगेंगी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। फिर ऐसे ही आपको नेगेटिव पैटर्न में लेके जाएँगे थॉट। सो इसलिए आप साइड में बैठ के सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करो कि थॉट्स चल रहे हैं, आप अलग रहो उससे। अगर मन ओवरथिंकिंग करते-करते पास्ट की ओवरथिंकिंग करता है कि पास्ट में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पास्ट में शायद ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, तो बस इतना सोचो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से मैं क्या सीख सकता हूँ और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? बस इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर मन आपका फ्यूचर के बारे में ओवरथिंकिंग कर रहा है, तो सोचो कि आज अभी मैं क्या एक्शंस लूँ, जिससे मेरा फ्यूचर बेहतर बने। अगर एक्शंस आप ले सकते हो, तो ले लो, और अगर आप एक्शंस नहीं ले सकते, आप कन्फ्यूज़न है, तो फिर सोच किस बात के रहे हो? तो सोचो ही मत फिर फ्यूचर का। हो सकता है मन आपका फ्यूचर के थिंकिंग करके आपको डराए कि अगर प्रेज़ेंट में जो भी है ऐसे ही चलता रहा, तो मोस्टली फ्यूचर हमारा बहुत डार्क होने वाला है, बहुत वेस्ट होने वाला है। सो माइंड ऐसे डराएगा आपको। तो उस नेगेटिव ओवरथिंकिंग में पड़ने से अच्छा कुछ एक्शंस लीजिए। जैसे मैं अभी एक्शन ले रहा हूँ, मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, वैसे आप भी कुछ एक्शंस लीजिए। जो भी आपके पास स्किल है, जो भी आपके पास टैलेंट है, डेली उसके ऊपर छोटे-छोटे एक्शंस लेना शुरू कीजिए, तभी एक पॉइंट में पहुँच जाएँगे आप। तो गाइस, अब तक जो ये पूरा मैंने बोला, तो सिंपल वही कह रहा हूँ कि अगर आपका मन ओवरथिंकिंग करता है, तो आप उसको अपने से अलग रखिए। आप सिर्फ़ उन थॉट्स को ऑब्ज़र्व कीजिए, बस। तो आपका जो ओवरथिंकिंग है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और दूसरी बात, लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने कुछ सीखा इससे, तो लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे मेरा कंटेंट किस तरफ बढ़ाना है। कमेंट कीजिए, जो आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो उसके बारे में कमेंट कीजिए। जब आप कमेंट करोगे, तब आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे कि हाँ, इसके बारे में मैं ओवरथिंकिंग कर रहा था। और शेयर कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया ओवरथिंकिंग कर रही है। आप भी ओवरथिंक कर रहे हो, मैं भी ओवरथिंक कर रहा हूँ। हम सबको एक पीसफुल लाइफ जीनी है, एक हैप्पी लाइफ जीनी है। तो जितना आप शेयर कर सके उतना आप शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय।